तो हेलो गाइज, मैं हूं अनिल और आप देख रहे हैं मस्त एवन टीवी। और आज फिर से मैं एक बार आपके सामने आया हूं एक नई वीडियो के साथ। और ये नई वीडियो होगी कि मेरे पास एक बहुत पुराना वीडियो कैमरा है जिससे हम शादी की वीडियो बनाया करते थे और हमारी पुरानी यादें जो आज भी ताज़ा हो जाती है। तो ऐसा कैमरा मैं आपके सामने लेके आया हूँ, लेकिन वो कैमरा अब हमारे किसी काम का नहीं रहा। आपको जिस तरह से पता है कि नई टेक्नोलॉजी आ गई है, तो अब हमारा पुराना कैमरा अब उस लायक नहीं रह गया, तो इसीलिए हमें इस कैमरे को फेंकना होगा। तो फेंकने से पहले मैं सोच रहा था कि कबाड़ी को दे दूं, फिर सोचा कि नहीं, इतना महंगा क्यों आता है ये, कि इसके अंदर ऐसा क्या लगा हुआ है। तो मैं चाहता हूं कि उसको एक बार खोल के देखूं और आप लोगों को भी दिखाऊं। तो मेरे पास है एक पैनासोनिक का कैमरा जो काफ़ी साल पहले लिया था, और ये मैं इसको तोड़ के आज दिखाऊंगा। और आपको मेरे सामने जो आज 3 सामान हैं जिससे हम इसको तोड़ने वाले हैं या कहो खोलने वाले हैं, तो 3 सामान का हम इस्तेमाल करेंगे। तो हमारे वो 3 सामान कौन से हैं, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। पहला सामान है हमारे पास ये पेचकस। और मैं सोच रहा था कि इससे काफ़ी टाइम लग सकता है, तो इसीलिए मैंने एक और चीज़ रखी है, हथौड़ी, जिसका हम इस्तेमाल थोड़ा बाद में करेंगे। मुझे नहीं लगता कि इससे तोड़ने से कोई फ़ायदा होगा। और अगर ये भी काम नहीं आएगी तो हमारे पास लास्ट हमारे पास जो रास्ता बचता है वो है ग्राइंडर। और इस चीज़ों का इस्तेमाल हम इसलिए करना चाहते हैं कि ताकि वीडियो लंबी ना हो और हमें खोलने में आसानी हो जाए। हमारे पास एक ये रखी है ईंट, ये आपको मैं दिखा सकता हूँ, ये रखी है ईंट। और हमारे पास है एक इम्प्रेशन बोर्ड, ये जो बोर्ड है, हम इसमें ग्राइंडर को लगाएंगे। लेकिन पहले कोशिश करेंगे किसी आराम से खोलने के लिए इसको, कि किसी तरह ये आराम से खुले ताकि अंदर का जो भी कंपोनेंट्स है वो नुकसान ना हो है। और टूट जाएगा तो फिर वो मज़ा नहीं आएगा, लेकिन अगर नहीं भी खुलेगा तो तोड़ना ही पड़ेगा इसको। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, मैं सोच रहा हूँ कि अब इसको इस ईंट के ऊपर रख दें। और थोड़ा मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ कि शुरुआत कहाँ से करें इसकी, कि ग्राइंडर लगा देते हैं पहले एक बार। ये हमारे पास जो मैंने आपको एक्सटेंशन दिखाया था, तो ये एक्सटेंशन लगा दिया जिसका ब्लेड टूट गया है। और ब्लेड टूट गया है, एक बार कैमरामैन से कहूँगा अब जरा दिखाएं। ब्लेड इसका टूट चुका है जो पहले से ही ऑन था। और मुझे लग रहा है कि ये वीडियो यहाँ पे रुक सकती है। तो मैं सोच रहा हूँ कि वीडियो ना रुके। इस ग्राइंडर को जैसे ही मैंने ऑन किया, तो इसमें क्या हुआ कि ये बटन पहले से ही ऑन था। शायद मैं कहीं काम करने गया होगा तो ये बटन ऑन रह गया मुझसे, तो ये ऑफ़ करना था इसको, तो ये ऑफ़ नहीं था। और मैंने इसको कुछ इस तरीके से रखा हुआ था, जो ब्लेड ऐसे ज़मीन में रखा हुआ था। और जैसे ही मैंने ऑन किया, जैसे ही मैंने प्लग लगाया, और वैसे ही ज़मीन में चला। और हुआ क्या कि ज़मीन में पूरी तरीके से घूम नहीं पाया और ये टूट गया। तो हमारे पास जो 3 साधन थे खोलने के इसको, उसमें से एक साधन हमारा ख़राब हो चुका है। तो हम एक काम करते हैं, इसको रख देते हैं साइड में। और सही बताऊं तो मेरे पास दूसरा कोई ब्लेड नहीं है, और वैसे कहो तो मेरे पास चाबी है इसकी, पर हम इसको खोल नहीं सकते अब, क्योंकि ब्लेड हमारे पास नहीं है। अब हमारे पास बचे हैं 2 रास्ते, एक पेचकस है और एक हथौड़ी है। तो अब आपकी इच्छा से होगा ये काम, कि आप चाहते हो कि मैं खोल के दिखा दूँ, तो चलो ठीक है, अब करते हैं कुछ। तो पेचकस भी ना ख़राब हो, तो खोलेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। तो गाइज, मैंने पेचकस को निकाल लिया है। और मैं ये भी नहीं चाहता कि इसके ऊपर हथौड़ी मारूं, क्योंकि मैं इसी से ही काम करता हूं, लेकिन क्या करें, अब करना पड़ेगा कुछ ना कुछ तो चलो करते हैं इसका काम अब। तो मैंने इसके ऊपर हथौड़ी मारी है, और आप देख सकते हैं मैं किस तरह इसको खोल रहा हूँ। और पता नहीं मैं खोल रहा हूँ कि तोड़ रहा हूँ, मुझे नहीं पता, आपको ज़्यादा पता होगा। और ये पहले का कैमरा है गाइज। अगर आज के कैमरे अगर हम खोलते हैं ना, तो वो ऐसे ऐसे खेलते के साथ ही क्या होता है कि वो चूर हो जाता है। लेकिन ये बहुत पहले का कैमरा है, ये बहुत मजबूत है। तो पहले हम इसकी टांगों को तोड़ते हैं। अब क्या टूटा इसमें से मुझे नहीं पता है। इसके अंदर से हम झाँकते थे कि वीडियो बन रही है कि नहीं, दिखाई दे रहा है कि नहीं, हम क्या बना रहे हैं। और ये चीज़ है। तो ये बहुत मजबूत कैमरा है, जो बहुत सावधानी से इसको करना पड़ेगा, नहीं तो हाथ में भी लग सकता है। ये जैक निकली है कुछ इसमें से, और इसके अंदर शायद टीवी सा कुछ लगा था जो दिख रहा था। तो इसको भी खोल लेते हैं एक बार। तो गाइस देखिए, ये देखो इसमें क्या लगा है, एक मोटर जैसी कुछ लगी है। ये लो, मैं दिखा देता हूँ आपको। एक मोटर जैसी लगी है, कुछ गरारी लगी है इसके अंदर।
और इसमें एक बल्ब भी था। तो गाइज मैं आपको सही बता दूं तो इसके अंदर एक टीवी जैसा लगा हुआ था कि जो हम जब झांकते थे इसके अंदर, जब हम इसके अंदर झांकते थे तो हमें एक पिक्चर दिखाई देती थी, लगता था हम कोई टीवी देख रहे हैं। अगर आप ऐसे करके देखते थे, अगर हम इसमें इसमें कुछ ऐसे करके देखते थे तो हमें लगता था कोई टीवी चल रहा है। तो ये मुझे कैसे अंदाज़ा लगा खोलने के बाद कि इसमें एक गन है जो एक बल्ब की तरह जलती है, और ये टीवी जब आप खोलोगे तो उसकी पिक्चर ट्यूब में लगी रहती है पीछे नोक में। जो आप टीवी, पुराने टीवी जो पहले आते थे उस टीवी में लगे रहते थे, ये गन लगी रहती तो इसमें छोटी है और उसमें बड़ी होती थी। तो इसलिए मुझे अंदाज़ा लग गया ये गाइस पूरा का पूरा एक प्रकार का टीवी ही है। तो जो हम देखते हैं तो उसमें टीवी की तरह नज़र आता है। और ये इसकी कुछ प्लेटें हैं जो इसमें कैपेसिटर वगैरह, पीएफ वगैरह लगे हैं। और चलो इसको यहीं छोड़ देते हैं और बाकी का देखते हैं इसके अंदर और क्या है। तो मैं फिर से यहाँ से शुरू करता हूँ गाइस। और मुझे लगता है कि मेरी हथौड़ी भी निकल चुकी है, और सही बताऊँ तो कंपनी की हथौड़ी थी ये, ऐसे निकलनी नहीं चाहिए थी। और ये नई हथौड़ी थी, इसको मैंने बहुत अच्छी दुकान से ख़रीदा था, और आज पता चला है मुझे कि ये कामयाब नहीं है। तो इसको बाद में बदलेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमारे पास 2 साधन थे जिसमें से एक साधन हमारा पहले ख़राब हो गया था और दूसरा लग रहा है काम चलाऊ है। ये अभी हम आपको दिखा सकते हैं। इसके लिए मैंने हथौड़ी को ठोक दिया है, ये फिर से काम करने के लिए तैयार है, जैसे मैं तैयार हूँ। तो एक बार फिर से यहाँ मारते हैं। हमने 2 हथौड़ी मारी है, और इसके अंदर से गाइस देखो, मैं आपको दिखा देता हूँ कि देखो इसके अंदर से क्या निकला है। इसके अंदर से एक कैसेट निकली है। और ये कैमरा क्यों ख़राब हो चुका है, मैं इसका कारण आपको बता देता हूँ कि अब जो कैमरे आते हैं उसमें मेमोरी कार्ड लगता है, और इसके अंदर जो है ये कैसेट लगती थी। गाइस इसके अंदर रील है जो कैसेट लगती थी, और इसी कैसेट की वजह से इस कैमरे को हमने किया है रिजेक्ट। तो आप देख सकते हैं ये कैसेट है और ये इसकी रील है। तो यही कारण था इस कैमरे का रिजेक्ट करने का कारण। ये कैमरा बिल्कुल ओके था, वैसे हमें खाली बैटरी लगानी थी और चलाना था। और ये 2 चरखी है इसके अंदर, एक में मूवी बनती रहती है और दूसरे में लिपटती रहती है, इस प्रकार से। तो कोई बात नहीं, इसको अब हमने आपको दिखा दिया, इसको रख देते हैं हम यहाँ साइड में। कारण यही था गाइस, इसको कैमरे को हटाने का मेन जो कारण था वो यही था कि इसमें मेमोरी नहीं थी। तो ये बहुत ज़्यादा उलझ जाएगा, तो इससे पहले मैं इसको यहाँ रख देता हूँ। तो गाइस आपने कैसेट देख ली है, और मैं सोच रहा था कि इसके अंदर एक लेंस लगा हुआ है जिसके अंदर से हम झाँकते थे, तो इसको भी तोड़ना ज़रूरी समझा मैंने। और तोड़ दूंगा तो फिर लेंस कैसे दिखेगा, और हथौड़ी मारूंगा तो टूट जाएगा ये, इसलिए मैं मारना नहीं चाहता था इसके ऊपर हथौड़ी। और लेंस निकल चुका है, तो कभी भी लेंस टूट सकता है। तो गाइस देखो यही लेंस है जिसको जो हमें दिखाता था कि हम किसी की वीडियो बना रहे हैं तो हमें साफ दिख रही है कि नहीं, जूम आउट भी करता था, ये कुछ इस प्रकार से आगे पीछे भी होता था। तो ये है इसका लेंस। तो चलो इसको अब रख देते हैं साइड में, और ये उठा लेते हैं हम वापसी कैमरा। गाइस पता है इसके अंदर कितनी गरारियाँ लगी है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। कैमरामैन से कहूँगा कि एक बार जूम करके दिखाएं। तो ये देखिए कितनी गरारियाँ, अगर हम इसको गिनती करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, हम इसको गिनेंगे नहीं। तो देखिए कितनी गरारियाँ इसके अंदर, क्या क्या तिगड़म लगा हुआ है। कंपनी ने बहुत मेहनत की है, ऐसी बात नहीं है। अगर कंपनी ने पैसे लिए हैं तो मेहनत भी है। और इसका चलो कोई बात नहीं, इसको तो मैं आपको बताऊंगा बाद में। तो इसको और तोड़ते हैं, इसमें क्या है, क्यों इतना महंगा है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो फिर से हम हथौड़ी उठा लिए, और गाइस आप सोच रहे होंगे कि पेचकस का इस्तेमाल नहीं हुआ। तो मुझे लगता है कि हथौड़ी से जब काम चल जा रहा है तो हम इस पेचकस का करेंगे क्या। एक हमारा ग्राइंडर पहले से ही ख़राब हो चुका था, और ये अब पेचकस का काम नहीं लग रहा है, ये टूट जा रहा है इस तरीके से। तो फिर से मैं मारता हूँ इसके ऊपर एक हथौड़ी। तो ये मैंने फिर से मारी, आप देख सकते हैं गाइस मैं इसके ऊपर हथौड़ी मार रहा हूँ। ये बॉडी इतनी मजबूत है कि टूट नहीं रही है। एक तरीके से ये नरम प्लास्टिक है। हार्ड प्लास्टिक होती तो एक हथौड़ी में चूर चूर हो जाती, लेकिन ये नरम प्लास्टिक है। देखो इसके अंदर घुस गई हथौड़ी, और ये कुछ प्लास्टिक है टूट टूट के निकल रही है। और गाइस इसके अंदर मोटर भी दिखाई दे रही है, काफ़ी अच्छी बड़ी मोटर है। तो कोई बात नहीं,
अब तोड़ना तो पड़ेगा इसको किसी हालत में, चाहे बेशक ना टूटे। और फिर से हमारी हथौड़ी तो उखड़ जाए इससे पहले हम इसको दोबारा ठोकते हैं। तो हमने इसको ठोक लिया है। फिर से एक बार कोशिश करेंगे कि हाँ मारने की, जहाँ पे पार्ट्स कमज़ोर है यहाँ पे मारेंगे इसको। बार बार जो हमारी हथौड़ी है ना गाइस, ये बहुत दुखी कर रही है और मैं क्या बताऊं। तो फिर से मारते हैं हम इसके अंदर। इसके लिए मुझे लगता है गाइस, इसके लिए मुझे क्या लगता है गाइस कि हथौड़ी नहीं, हथौड़ी की ज़रूरत थी। और ये जो हमारा ग्राइंडर था ना गाइस, ये जो ब्लेड टूटा है, ये इस काम के लिए ना बहुत अच्छा था और हमें मदद करता है ये काटने में। हमारे पास बोर्ड भी था जो काम में नहीं आया, बिल्कुल भी काम में नहीं आया। ये दो चीज़ ने तो ऐसे समझो कि विकेट आउट हो गया, हमारे 2 विकेट गिर गए। और कोई बात नहीं, हम अपना कार्य करते रहेंगे। विकेट गिर गए तो क्या हो गया, अभी हम तो बचे हैं ना, ठीक है। तो फिर से हम इसके ऊपर वार करेंगे, इसके बटनों पर। मैं पीछे की तरफ से गैज मार रहा हूँ और बहुत दूर दूर तक उड़ के इसका चूल्हा जा रहा है और हथौड़ी हमारी बार बार जवाब दे रही है। तो फिर से मारा है मैंने इसके अंदर और शायद अब ये खुलने का समय आ गया है इसका, ऐसे कह सकते हैं। और मुझे लगता है कि 1-2 हथौड़ी और मार लेनी चाहिए, नहीं तो हाथ कट जाएगा और खून आ जाएगा। तो गाइज हम इसको फिर से हथौड़ी मारेंगे। और गाइज एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और सब्सक्राइब भी कर देना गाइज, तभी हमारी मेहनत सफल हो जाएगी। आप सब्सक्राइब करते रहना। तो गाइज हमने इसके ऊपर हथौड़ी मारी है और बहुत जगह जगह पे देख के मार रहे हैं इसके ऊपर कि ताकि ये जल्दी खुल जाए। और फिर से हमने हथौड़ी मारी इस पर और बहुत ही ज़्यादा इतना मजबूत है, ये इतना मजबूत है कि आप देख सकते हैं कि मैंने कितनी हथौड़ी मारी है। और आज के समय का कैमरा आप लेके देखना, इस तरह हथौड़ी मार के देखना, वो बड़ी आसानी से खुल जाएगा, टूट जाएगा। लेकिन क्या करोगे, इसको मैं तोड़ना नहीं चाहता था, काफ़ी साल से मैंने इसको संभाल के भी रखा, लेकिन लास्ट में क्या कर सकते हैं, यही करना पड़ेगा। तो फिर से अब हम पीछे के पार्ट्स में मारेंगे, इसके यहाँ पे मारेंगे, यहाँ से तो खुल चुका है ये, तो इसलिए मैंने इसको घुमाया है और फिर से हथौड़ी मारना शुरू की है। तो गाइज आप अंदाज़ा लगा सकते होंगे जैसे जैसे मैं इसके ऊपर हथौड़ी मार रहा हूँ और कितनी परेशानी हो रही है। कोई चीज़ खोलनी होती है तो परेशानी होती है, लेकिन यहाँ तोड़नी है तो परेशानी हो रही है, तोड़ने में परेशानी हो रही है। और गाइज ये जो पार्ट्स मैंने पकड़ा है ना, ये इसका लेंस है, ये बड़ा लेंस है जिससे वीडियो बनती थी और यही है कि जिससे हाई क्वालिटी की वीडियो आती थी। तो मैं आपको लेंस बाद में दिखाऊंगा। तो ठीक है, अभी ये टूट गया गाइज, बहुत अच्छा काम हुआ है, बहुत देर लगी इसको तोड़ने में। तो देख सकते हैं, देखो इसके अंदर कितनी आईसी है। मैंने क्या कहा था आपसे कि किस पर्पज में ये वीडियो बनी है, कि क्यों इतना महंगा आता है ये। तो गाइज अब हम पहले इसको भी मार के निकाल लेते हैं, हो सकता है कि ऐसे निकल जाए, निकल गया। कि क्यों इतना महंगा आता है ये, इसमें इतने सारे कंपोनेंट्स है, चिप आईसी है इसके अंदर और कुछ ऐसे सामान है, ऐसे बहुत सारे सामान हैं जिसके बारे में हमें जानकारी ही नहीं है। तो देख सकते हैं आप क्या पार्ट्स है इसके अंदर, कंपनी ने बहुत मेहनत की है। और इसकी महंगे होने की वजह गाइज आप देख सकते हैं, आपके सामने ही है, फिर भी मैं इसको निकाल देता हूँ। और बचा क्या है इसका गाइज, अब दिखाने के लिए और क्या बचा है, तो और दिखाने के लिए बचा है इसका लेंस और हम उसको भी तोड़ेंगे। और गाइज एक और माइक है इसके अंदर, जब हम वीडियो शूट करते थे, जैसे मेरे कॉलर पे यहाँ पे एक माइक लगा हुआ आप देख सकते हैं, इसमें माइक नहीं लगाना पड़ता था क्योंकि इसके अंदर माइक एक ऑलरेडी है, बहुत पास में वीडियो होती थी। तो इस माइक से ये ऐसे निकल जाए तो बाहर निकल गया गाइज। तो इसके अंदर मैं दिखा देता हूँ। तो मैंने तोड़ा तो ये मुड़ गया, पता नहीं मोड़ता तो क्या हो जाता। देखो इसके अंदर एक माइक लगा हुआ है, ये है माइक। तो बहुत करीब से जो वीडियो बनती है हमें
उस समय इस माइक की भी ज़रूरत नहीं पड़ती अगर नज़दीक की वीडियो होती तो। ज़्यादा दूर की वीडियो बनाने के लिए तो माइक की ज़रूरत पड़ सकती थी। तो खैर ये भी मैंने आपको दिखा दिया है। और बचा क्या, खाली बॉडी, कुछ इसके ऑन ऑफ स्विच वगैरह हैं, तो इसको तो शायद दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अब जो इसका मेन चीज़ जो बची है गाइस, जो दिखाना मैं आपको चाहता हूँ, तो इसके ऊपर हथौड़ी मारे, कहीं ऐसा ना हो कि ये भी टूट जाए। तो शायद ये हमारे किसी और काम आ जाए इसका लेंस, पर वीडियो में तो नहीं आएगा। तो गाइस लेंस को हम निकाल रहे हैं, और मैंने क्या कहा आपसे कि वीडियो में तो नहीं आ सकता, पहले इसको निकाल लें फिर देखते हैं कि हमारे किसी काम का है भी या नहीं। मैं हथौड़ी पे हथौड़ी इस पर मार रहा हूँ। तो गाइस देखिए एक छोटा सा इसके अंदर लेंस निकला है, मुझे लग रहा था कि बहुत बड़ा लेंस निकलेगा, और एक और गाइस इसमें लेंस निकला है, ये बहुत मोटा है। तो मैं इसके लिए गाइस सोच रहा हूँ, ये जो लेंस निकला है और ये लेंस के ऊपर लेंस चिपकाया हुआ है गाइस। ये देखिए चिपकाया नहीं है बल्कि इतना मोटा किया गया, ऐसा लग रहा है कि जैसे कि दोनों आपस में चिपकाया गया है। तो मैं इसको ना एक बार धूप में ले जाके देखूंगा क्या इससे आग लग जाती है। इसका मैं टेस्ट करूंगा और आपको फिर किसी वीडियो में बताऊंगा इसके बारे में। और आपके पास भी कोई ऐसा लेंस हो तो आप धूप में ले जाके और इसको थोड़ा ऊपर करेंगे तो एक बिंदी सी आएगी, अगर बिंदी सी आएगी तो आपका हाथ जल सकता है। आप हाथ को दूर रखें और माचिस की तीली रखेंगे तो वो जल जाएगी। आप अगर आपके पास ऐसा कोई लेंस हो तो आप ये काम कर सकते हैं। और इसके अंदर जो छोटा सा लेंस निकला था वो एक और है, यही लेंस है, मुझे लगता है कि आगे पीछे होते हैं। और एक लेंस और इसके अंदर जो हिल रहा है अभी भी, इसको ऐसा लगता है कि मैं बच जाऊंगा, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, बचना बहुत मुश्किल है क्योंकि हमारे पास एक हथियार खत्म हुआ है, अभी बाकी है हथौड़ी वाला। और मैं इस पे मार रहा हूँ ऐसे करके, पता नहीं गाइस इतना क्यों मजबूत है ये। तो इसको मैं तोड़ रहा हूँ लेकिन ये टूट नहीं रहा है, पता नहीं कौन सी मिट्टी का बना हुआ है ये। और अब पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि कुल मिला के इसको तोड़ देना ही चाहिए। और मैंने कई हथौड़ी इसके ऊपर ऑलरेडी मार ली है, लेकिन फिर भी ये अब टूट गया लग रहा है गाइस। अब हम सफल हो जाएंगे, अब हम सफल हो चुके हैं। अब इसका ये जो पार्ट्स है गाइस, शायद ये बांध रखा था इसको, इसीलिए नहीं टूट रहा होगा। तो फिर से हथौड़ी मारते हैं, कहीं हाथ में हमारी चोट लग जाए इसके पीछे से। तो गाइस बिल्कुल ये अब अलग हो चुका है। और हमने इसके अंदर से ये क्या निकाला, कुछ मोटर जैसी लगी है, 2-3 मोटरें सी दिख रही हैं, एक और छोटी छोटी सी, पता नहीं गाइस ये मुझे नहीं पता ये मोटर है कि क्या है। और इसके अंदर एक और लेंस जैसा टीवी जैसा दिख रहा है गाइस, इसके अंदर बहुत ही बारीक सा शायद आपको नज़र आ रहा हो। कैमरामैन अगर आपको दिखाने में कामयाब रहा तो ज़रूर आपको दिखा सकता है। और एक मोटर सी लग रही है कुछ इसके अंदर, मैं इसको तोड़ के दिखाना चाहूँगा आपको कि सही में मैं मोटर कर रहा हूँ या ये मोटर है भी कि नहीं। तो गाइस ये मोटर सी लग रही है पर कंफर्म मैं नहीं हूँ इस बारे में। और मैंने हथौड़ी मारी इसके ऊपर और ये खुल चुका है। तो गाइस ये मोटर ही है, ये मोटर ही है। देखो अब ये घूम रही है, मैं इसको घुमा रहा हूँ इस तरीके से तो घूम रही है, ये मोटर ही है। तो चलो इसको रख देते हैं साइड। और मैं बता दूं आपको, मैं बैठे बैठे थक गया हूँ ऐसे करके, तो कोई बात नहीं। अभी ये हिस्सा बचा हुआ है हमारा, जो प्लेट निकल गई है। अब गाइज थोड़ा सा मैं कैमरामैन से कहूँगा कि आपको जूम करके दिखाए, जो मेरे पास में आके दिखाए। और इसके अंदर देखो एक बेल्ट लगी है, एक फ्लाई व्हील लगी हुई है, जो इसके अंदर ये गाड़ी चल रही है। इस तरीके से ये कुछ घूमता था। और ये शायद मुझे ऐसा लगता है कि ये कैसेट को घुमाने का काम करता था। मुझे लगता है ये जो मोटर लगी है ये मोटर चलती थी, इसके अंदर ये ऐसे घूमती थी और ये फ्लाई व्हील घूमती थी। तो यहाँ पे एक बेल्ट थी जो शायद टूट चुकी है और ये घूमती थी तो ये घूमता था। और देखिए गाइस मैं आपको घुमा के दिखा रहा हूँ, ये देखो इस प्रकार से कुछ घूमती थी ये फ्लाई व्हील, और ये कैसेट को लेके घुमाता था। गाइस देखो मैं यहाँ इसको घुमाता हूँ ऐसे करके तो वो घूम रहा है, तो ये कैसेट को घुमाने का काम करता था। तो ठीक है, और इसके ऊपर भी हथौड़ी मार के अब निकाल ही लेते हैं इसको भी। अब ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट इसमें रहा नहीं है, तो ये मैंने मारा इसके अंदर। वैसे गाइस
आप मेरी बात मानोगे कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन ये चीज़ बहुत मजबूत है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, पहले की जो चीज़ें आती थी ना वो बहुत मजबूत हुआ करती थी, और अब की नहीं है। फीचर पहले से ज़्यादा है अब, लेकिन मजबूती कम हो गई है। पहले में और अब में ये अंतर है कि पहले फीचर कम थे, मजबूती ज़्यादा थी, लेकिन आज मजबूती कम है, फीचर ज़्यादा है। ये काम हुआ है गाइज, और इतना मजबूत है गाइज, अब आप देख ही सकते हैं। मैं आपको क्या बताऊं, मैं बार बार हथौड़ी के लिए क्या बताऊं। ये मोटर है, मैं इसको निकालने की कोशिश कर रहा था गाइज, तो इसी मोटर के ऊपर मैंने मार दिया है, और ये मोटर बाहर आ चुकी है। लगता है कि बहुत महंगी मोटर होगी शायद, ये मुझे नहीं पता। तो इसको खोलते हैं गाइज, मुझे नहीं लगता कि खुल गई गाइज। ये देखिए, ये मोटर खुल चुकी है। फिर से एक हथौड़ी इसके ऊपर लगानी पड़ेगी, शायद ये खुल जाए। तो गाइज देखो, मेरे को पसीना आ गया खोलते खोलते। ये इतनी मजबूत थी। कुछ इसके अंदर कॉपर की वायरें भरी पड़ी हैं, कुछ चिम्बक मैग्नेट से कुछ निकला है इसके अंदर। तो इसी प्रकार से मोटर बनती है। तो ये थी इसकी मोटर। तो इसको हमने रख दिया है साइड, और सारी चीज़ें हमने आपको दिखाई दी है। तो गाइज आप देख सकते हैं, ये कैमरा टूट चुका है। एक बार कैमरामैन से कहूँगा एक बार यहाँ आपको दिखा दे पूरे तरीके से, ठीक है। तो गाइज आज की ये जो वीडियो थी, ये इसके ऊपर थी कि इतना महंगा क्यों है ये। तो गाइज जो कंपनी ने इसके अंदर सामान लगाया, जो कंपोनेंट्स लगाए हैं, वो ज़्यादा महंगे तो नहीं हैं, लेकिन जो सामान को बनाने वाली मशीनें हैं वो बहुत महंगी आती है। और जो सामान बनाते हैं कारीगर हैं, वर्कर हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, उनकी सैलरी इसी में से ही निकलती है। तो इसलिए ये पार्ट्स इतने महंगे आते हैं। ये इसलिए हमारे पास कोई भी प्रोडक्ट हो गया वो इतना महंगा मिलता है। महंगे मिलने का इसका यही कारण है। तो गाइज आज की अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को करें लाइक, और चैनल को करें सब्सक्राइब, ताकि हमारी हर एक आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ताकि हमें भी खुशी होगी कि आप हमारी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं, और हमें खुशी होगी, और हम आगे से आगे एक नई वीडियो आपके सामने लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।